एक चीज बताओ कि गिल हॉस्पिटल वाले इतने बड़े हो गए कि अब जाति सूचक शब्द भी बोलने लगेंगे, चूड़े चमार बोलने लगेंगे, जिनके कारण चलता है उनका हॉस्पिटल। नहीं दे रहे वो नहीं, आप हम आपके माध्यम से कहते हैं वो खाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब पूरी क्लिप नहीं दे रहे, डॉक्टर गलत है इस चीज में। वो ये जाति सूचक भी गाली निकालेगी और बाद में जब इसको करने दिखाने के लिए भूपिंदर सिंह ने फोन निकाल कर करना चाहा। राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आप लोगों को पता है कि सिरसा में एक मुद्दा चल रहा है गर्मा गर्म, जिसमें गिल हॉस्पिटल और जो बैदवाड़ा है भूपेंद्र बैदवाड़ा, उन पे इल्ज़ाम लगाया गिल हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर ने कि उन्होंने छेड़खानी की है। आप लोग इस साइड में दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो भूपेंद्र बैदवाड़ा के समर्थक में जो ग्रामीण है या जो किसान समाज है वो पूरा आया हुआ है। भाई के साथ जो हुआ था उसको लेके भी यहाँ पर अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए, हमारे साथ जो जुड़े हैं दोस्त, जो प्लेयर हैं या एक जाति सूचक शब्द भी बोला गया था, उस भाई से भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम भूपेंद्र बैदवाड़ा के बड़े भाई साहब हैं, उनसे मिलते हैं। राम राम। राम राम। सबसे मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि भूपेंद्र बैदवाड़ा कहाँ है, वो नहीं दिख रहे। वो जी इन्होंने जो कि प्रशासन इनसे रला हुआ है सारा, बीजेपी उनको दिया है, इन्होंने ऐसी धारा लगा के बेवजह छेड़छाड़ का। क्योंकि आप सभी एरिया से पूछ सकते हैं, भूपिंदर सिंह ने जब से आंदोलन शुरू हुआ है वो बढ़ चढ़ के भाग लेता है। अब ये एक एक टारगेट के उनको अरेस्ट करना चाहते हैं। हमने भूपिंदर जी यही है, आपके पास भी करके हम ज्ञापन देंगे, आपके पास आएंगे, परंतु ये झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उसके लिए हम पहले करके आएंगे। क्यों, हमें इनका कोई विश्वास नहीं है, फिर टकराव की स्थिति बने और किसी का नुकसान हो, इसके लिए हमने भूपिंदर सिंह को थोड़े के साइड पे रखा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी अपनी? हम तो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जी, अभी धुंध के कारण। अभी हमारे दूसरे जो रानिया एलनाबाद इलाके थे जो है ना, वहाँ से 200 गाड़ी और ट्रैक्टर का काफिला चला हुआ है और एलनाबाद के उधर रानिया और चोपटा से डबवाली चले, वो हमारा काफिला सारा घंटा डेढ़ में इकट्ठा हो जाएगा। सारे आदमी इकट्ठे होकर मोड़ के हम एसपी दफ्तर में ज्ञापन देने जाएंगे भी जगतार को इंसाफ दो और झूठे मुकदमे जो भूपिंदर सिंह पर डाले हैं उसको रद्द करो। डॉक्टरों ने ना कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जी, 4-5 बार उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस करी है अपनी, और वो एक फ़ोटो दिखाते हैं कि ये महिला का जो हाथ है वो भूपेंद्र बैदवाड़ा ने पकड़ रखा है। उसके पीछे की क्या सच्चाई है ये बताओ? उसमें सब एडिट किया हुआ है। हम आपके माध्यम से कहते हैं जो ये दिखा रहे हैं ना, उसको पूरा लाइव उसको दिखाएं। वो जी देखो 11 तो उसके कंपाउंडर बैठे अंदर और डॉक्टर साहब वो कहते हैं आप आ जाओ, हमारे 2 आदमी अंदर आ जाओ। अंदर जाते हैं तो मैडम पिछले दरवाजे से आती है और बदसलूकी से उनको, ये लड़का भी था, इनको ये कहते तुम 2 कौड़ी के आदमी चूट चढ़ा मंदिर आके करने तो तुम्हारी औकात क्या है? इन जिस बच्चे को जिसने कहा भी हमारा भाई है करके होता है, तो ये जाति सूचक भी गाली निकालेगी। और बाद में जब इसको करने दिखाने के लिए भूपिंदर सिंह ने फोन निकाल कर करना चाहा तो उसने झपट्टा मारा फोन खोने के लिए। तो साथ में जो लड़का खड़ा था उसने हाथ, जब वो ऊपर ही ऐसे गिर रही है, उस दूसरे लड़के हाथ इधर कर दिया। इसमें वो उन्होंने इधर छेड़छाड़, इसमें क्या छेड़छाड़? पूरी क्लिप नहीं दे रहे वो नहीं, आप हम आपके माध्यम से कहते हैं वो खाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब पूरी क्लिप नहीं दे रहे, डॉक्टर गलत है इस चीज में। वो जी एक मिनट, हम अपने ऐसे कहते हैं जी, देखा जी अगर वो सच्चे हैं, हम तो भगवान में विश्वास करते हैं। वो डॉक्टर, उसकी वाइफ, उसका लड़का गुरुद्वारे चले, हमारा भाई और घर जाएंगे, वहाँ पे जाके गुरु घर में अपने आप अरदास करें, वहाँ पे हो जाएगा। हमारे कोई उस चीज की मंशा ऊपर करके फोन कर दिया, हाथ पकड़ के इधर कर दिया, ठीक है, वो हमारी बहनों जैसी है। उसने डॉक्टर नीच हरकत पे आ रहा, पर हम ऐसे नहीं करेंगे। हमारे मन, हम औरतों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में भी सिखाया है सभी बहू बेटियों का दो को अपनी बहन की तरह मानो। परंतु ये इनको इस चीज का नहीं है, ये जो अच्छी हरकत कर रहे हैं, हम कहते हैं बहन मेरी तू बीजेपी के हाथों में मत खेल, और इससे जो सच्चाई नहीं छुप सकती, क्योंकि अब ये जनता आ रही है, अभी हो रही है, आपको सब पता लग जाएगा। सिरसा के लोग भी सब जानते हैं जो झूठा मुकदमा। कोई समझौते का बन रहा है कुछ कि दोनों साइड से समझौता हो जाए? हम समझौते के लिए हम तो कह रहे हैं जी, उसका समझौता ये है, उस लड़के का विषय खराब कर दिया, उसके आपका करना चाहिए, होना चाहिए था। और हमारे, आप चेक करो, अगर हमारे पे कोई बनती है, हमारे पे कुछ धारा बनती है तो लगाओ, और जो उस पे मैडम पे बनती है उसके लगाओ। परंतु वो अपना करियर, क्योंकि उनको ऊपर से बीजेपी वालों की शय है, तो
कहते हैं हम लोग को दबा लेंगे, परंतु अब आप जनता जाग उठी है, अब जनता दबने मतलब वाली एक है। किसान के बच्चे का, एक खिलाड़ी का फ्यूचर खराब कर दिया और ऊपर से उनको किसी प्रकार की गलती भी फील नहीं हो रही। वो जी कल का उन्हें वीडियो वो डॉक्टर ने उधर से डाली है। अब वो बच्चा स्टेट लेवल पे वो जीत रहा था और आगे नेशनल की तैयारी करनी थी। अब डॉक्टरों ने कह रहा है वो अब जिंदगी भर खेल नहीं सकता, उसका विषय खत्म कर दिया है, परंतु ये इनकी अपने अहंकार अभी भी बना हुआ है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ेंगे। भाई साहब एक चीज़ बताओ कि गिल हॉस्पिटल वाले इतने बड़े हो गए कि अब जाति सूचक शब्द भी बोलने लगेंगे, चूड़े चमार बोलने लगेंगे, जिनके कारण चलता है उनका हॉस्पिटल, क्योंकि किसानों के कारण चलता है, इतने हो गए कि वो बड़े। नहीं जी, हम तो गए थे भाई के लिए, हमारे भाई के लिए। वो मेरे साथ ही खेल रहा है, ठीक है। वो गेम करता था, गेम पहला उसका ऑपरेशन हुआ था, वो गेम करता, उसका ऑपरेशन हो गया, फिर उसके चोट लगी ग्राउंड में लेकर तो सही चलता था। वो डॉक्टर ने क्या गेम करनी है तो ऑपरेशन कराओ, नहीं गेम करनी तो ना कराओ, ऐसे बैठता उठता सही था। जो गिल के पास गए, MRI कराई, बढ़िया हो गया, वहाँ ऑपरेशन करवा लिया, घर आ गया। अगले दिन छुट्टी 10 को होया, 11वें दिन 11 तारीख को छुट्टी मिल गई उसको, घर आ गया जी। वो घर आ गया, ऑपरेशन हो गए, टांके टूंके खुल गए, सारा कुछ हो गया जी। तो सोच नहीं जा रही, रेशा पड़ गया उसमें जी। वो तो उन्होंने क्या जी, इन्फेक्शन है जी छाती में, सारा टेस्ट वेस्ट कराया जी उसने जी, नहीं कुछ नहीं चला जी। दर्द होने लगे, टीके, रिंकू डॉक्टर हमारे गाँव के, टीके लगवाए, घटो घट 20-25 दिन टीके लगवाते रहे जी। 20-25 दिन टीके, दर्द नहीं रुकी जी, रेशा पड़ गया। बाद में देखा, हमने सुनवाई नहीं करी, हम गए चले वहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल, वहाँ जाके नंबरदार थी हमारा, तो वहाँ अंदर बैठे डॉक्टर करवा ली, तो कंप्यूटर से 10-15, हम 4-5-6 जने गए अंदर जी। जाकर बात करने लगे, वहाँ बहस होने लगी, वहाँ उसके पिछले गेट से घरवाली आ गई जी, वहाँ बहस होने लगी जी। कुछ नहीं और कुछ नहीं बात हुई, वहाँ बहस होने लगी जी। तो हमारे को कहने लगी मुँह चक्के आ जाते हैं, चूड़े 1.5, ठीक है, कुत्ते यहाँ मतलब आपके फेस पे बोली ये बात? हमारे फेस पे बोली जी, कुत्ते 1.5 आ जाते हैं जी, मुँह चक्के आ जाते हैं, 2 कौड़ी के आदमी नहीं है, यहाँ आ जाते हैं जी। तो वहाँ से हम लोग को धक्के मारने लग गए जी, हमने बाहर निकाल दिया जी, बाहर निकाला। वहाँ नंबरदार बोलने लगा जी, इस बार वहाँ बहुत गलत बोले, क्या आपको बताएं, बहुत ज़्यादा गलत बोले हमारे को। हम आगे धरना लगा दिया, लगाकर अगले दिन हम वहाँ से शाम को आ गए, बात बूत हो गई जी, सारा राजीनामा हो गया था, राजेंद्र डॉक्टर था जी वहाँ, सारे राजीनामा हो गए। अगले दिन फिर गए चले शाम को, अगले दिन वो राजीनामे से मुकर गए जी। अगले दिन गए चले, अगले दिन हमें बात गए, उनके कंप्यूटर इकट्ठे हुए खड़े थे जी, वहाँ इकट्ठे हुए खड़े थे जी। वहाँ से वो हमारे को गलत गालियाँ निकालने लगे, ठीक है। हम तो इंसाफ के लिए आए थे, हमारे भाई को इंसाफ मिल जाए। मेरा भाई है, मेरे बचपन से खेल रहा है, मेरी फ़ोटो भी उसके साथ है, मेरा भाई है। मैं इतना आपके भाई का नहीं करता, कितना उसका करता हूँ। मेरे बचपन के साथ ही रहता है, मेरे साथ गेम ही करता है वो। फिर वो गेम के अभी वो 12वीं स्टेट लेवल भी खेला है, उसने 12वीं जाना था, ठीक है। वो चोट ना लगती, वो बाहर जाता मेरा भाई, मेरे को पूरा यकीन था उसके। इनके गिल डॉक्टर ने उसकी लाइफ खराब करती सारी। इस पे भी चर्चा मैं करूँगा, दोबारा आपसे मिलूंगा, आपके जाति सूचक शब्द पे मैं पक्की बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत मतलब एक तगड़ा मुद्दा है कि जिस पे आज आप किसी को भी जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकते, कोई भी अपनी जाति से छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। एक बार ये भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे मिलते हैं। राम राम जी। सबसे पहला मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पास पहुंचे और इस मुद्दे को उठाने के लिए आए आप जी। तो सर, आप भी एक यूट्यूबर हो, पत्रकार हो, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपका ये बात करते करते माइक खोलूं, मेरे को अधिकार खोसने का है या नहीं है? नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल में जाते हैं, जो अगर भाई साहब लाइव होते हैं, अपना मुद्दा उठाते हैं, तो उस मैडम ने सबसे पहले फ़ोन उसका खोसा ही क्यों? चलो खोस लिया तो अगर उसने फ़ोन वापस लेने की कोशिश करी, मैडम ने नहीं दिया, कोई बात नहीं। अगर मोटी सी एक और बात है, SHO कंप्रोमाइज़ करवा कर जाते हैं, लिखित में मांगते हैं, वो बोले कोई बात नहीं हमारी जवान होगी। अगर विक्रम सिंह SHO साहब कंप्रोमाइज़ करवा कर जाते हैं, उस टाइम उस लेडीज को जो झूठा मुकदमा बना रही है, उस टाइम उसको अपने मुकदमे का याद नहीं था, अभी मैंने छेड़छाड़ का उस पर मुकदमा डाला। एक दिन बाद मुकदमा किया, एक दिन बाद में मुकदमा, पहले कंप्रोमाइज होता है, उसके बाद वो मुकदमा करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कंप्रोमाइज हो जाता है, उसके अंदर गांव के सरपंच भी हैं, ऑलरेडी बहुत लोग हैं उसके अंदर। अगर कंप्रोमाइज के बाद ऐसा काम किया जाता है
तो वो आप भी बता दो कितना को सही है कितना को गलत है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कोशिश करो मुद्दे उठाने की, कि गोदी मीडिया तो आज तक ना उठा सकती ना उठाएगी। जी बिल्कुल, हम अपने जैसे सच्ची चीज़ें भाई- उठाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किसी, हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ होती है, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं होता, जो गलत है हम उसके साथ कभी नहीं होते। किसी का अधिकार नहीं है किसी के हाथ से कुछ माइक खोसना और फ़ोन खोसना। तो मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे उठाएं, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे जो 2 नंबर के धंधे हो रहे हैं, 2 नंबर के काम हो रहे हैं, वो होना बंद होए। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोशिश करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम लोग यहाँ पर सिरसा के स्टेडियम में खड़े हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उस पर्सन से हम लोग जरूर मिलेंगे जिसको जाति सूचक शब्द बोला गया था, चूड़ा चमार, जो छोटी जाति की गाली दी गई थी। तो वो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। दूसरा वीडियो जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।